वंदा में बनते जी। जो हाँ, हाँ, बुद्ध गया से कोई अपने को चिवर मिला है, दर्शन के लिए गए तो वो चिवर का क्या कैसा उपयोग करना चाहिए? आपने वो चिवर लाए है तो अभी आप तो इतना मत इतना बड़ा चिवर तो घर की मूर्ति को पहना नहीं पाएंगे, नहीं। है ना। तो इसलिए हाँ। विहार वगैरह आसपास कहीं होगा तो उस विहार में दान दे दीजिए, उस वहाँ की मूर्ति वहाँ की मूर्ति चढ़ा दीजिए। ओके। वो घर में नहीं रख सकते? क्या करेंगे आप घर में रख के? नहीं, श्रद्धा के साथ रख सकते हैं क्या? हाँ, श्रद्धा के रात रख सकते, बिल्कुल रख सकते, उसकी पूजा कर सकते हैं आप। हाँ। ओके, थैंक यू बंटे जी। वो आपका उद्देश्य का चेत में आ जाएगा। हाँ। अगर आपके पास बड़ा चीवर है तो वही पास के किसी विहार में मूर्ति पे चढ़ा दीजिए, काफी अच्छा दिखेगा वो। ओके ओके। आपको भी देख के प्रसन्नता होंगी। हाँ, थैंक यू बंटे जी। अगर एक हाथ कपड़ा होगा छोटा वगैरह तो रखिए, बाकी ऐसा बनो कि आपको ज्यादा प्रसन्नता होंगी। वंदनामी बनते जी। मंगल में बोलिए। बनते जी, जैसे आपने अभी बोला कि राजा बिंबिसार जो थे उन्होंने अ, एक चैत्य के पास से गुजरे चप्पल पहनकर, लेकिन उनके मन में ऐसा तो कोई भाव नहीं था ना कि जो उनको किसी का अपमान करना है या ऐसा। उनको तो पता भी नहीं था कि वहाँ ऐसी कोई विहार है या चीज है। तो इसमें उनका दोष कैसे लग सकता है उस चीज नहीं, का? देखिए जैसा कहा, ऐसा देखो, ऐसा फिलोसॉफिकली कहा जाता है कि चेतना जब होंगी तभी कर्म होगा। पर हम जातक कथा और धम्मपद की कथाओं से हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे कई सारे कर्म रहे हैं जो बिना चेतना रहे भी हुए हैं, तो क्या हुआ है, उसका पाप अच्छा भारी मिला है। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म होगा जो पूरा जानने के है, तो मैं ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सिर्फ चेतना से ही कर्म होगा, कुछ कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं। जैसे मिलिंद प्रश्न में भी कहा गया है कि जो कर्म अनजाने में किए होते हैं उसका फल ज्यादा होता है। पर सभी कर्म, अभी उसमें भी विशेष कहा गया है कि आप हर एक कर्म अनजान के नहीं कर सकते। वैसे कुछ कर्म होते हैं जो अनजाने में किए ज्यादा भारी होते हैं। हेलो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है बनते जी। नहीं, कंफ्यूजिंग है ना कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि देखो हम जहां तक समझते आए हुए हैं कि जहाँ पे चेतना होंगी वहीं पे क्या बनेगा, कर्म बनेगा। जानबूझ से करेंगे वही कर्म बनेगा। पर जातक कथाओं और धम्मपद कथाओं में ऐसे कुछ कुछ कथाएं देखने के लिए आई है जहाँ पे हमने देखा है कि करने वाले की चेतना नहीं है, पर फिर भी क्या हुए, उसके कर्म बने हैं। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपके प्रमाद के कारण होते हैं। वो प्रमाद द्वारा जो कर्म होते हैं वो क्या होते हैं, अकुशल बन जाते हैं। तो प्रमाद क्या होता है, एक प्रकार की बेहोशी का जीवन है, अय्याशी का जीवन है, उसको कोई जानबूझ के करता है, पर प्रमाद तो है ना। भले आप किसी को चेतना नहीं होंगी मारने की, किसी को चेतना नहीं होगी परेशान करने की, पर आप प्रमाद में वो कर रहे हैं, तो प्रमाद अपने आप में क्या है, एक गलत कर्म है। उस प्रमाद के चलते आपको विशेष रूप से आपकी कोई चेतना नहीं होगी इसको उसको मारने की। प्रमाद में चेतना नहीं होगी, पर वो प्रमाद एक कर्म है। डिफिकल्ट जा रहा है क्या? जी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम्म, जैसे कि कोई इंसान चल रहा है, अभी हम्म। उसने उसके चलने से किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इतना तो कोई सोचेगा नहीं ना, नहीं तो कोई तो चल ही नहीं पाएगा। देखिए, मतलब कैसे चलना बोल सकते प्रमाद हैं? नहीं हाँ। है, ठीक है। कोई चल रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या वो देख रहा है कि किस स्थान पे चल रहा है। अभी समझ जाओ, आप अपने क्लास में एकदम से एंट्री करेंगे क्या? अगर आपकी कोई क्लास होंगी, आप एकदम से एंट्री करेंगे? नहीं। वहां पे अगर टीचर होंगे तो टीचर से पूछेंगे ना। हाँ। ऑफिस होगा तो ऑफिस में भी चलने का एक तरीका होता है ना। जी हाँ। तो उतना तो भान होना चाहिए ना आपको। हाँ, होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब एक धार्मिक स्थल होता है तो उसका भी एक व्यवहार होता है कि वहाँ पे हमने कैसा बर्ताव करना चाहिए। हम्म, वो एटिकेट्स अगर इंसान को पता नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको?
हम्म, उसको बोलेंगे कि मतलब कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस नहीं, मतलब तुम लाइफ की जी रहे हो अपनी, है ना। उससे कहना कि हम उसके व्यवहार को, उसके बर्ताव या उसकी मेंटेलिटी को बोलेंगे ना कि बेवकूफ इंसान है। हम्म, तो उसके कारण कितना आप ये हो जाएंगे, एक प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वो कैसा है, तो अगर पर मतलब धार्मिक भाषा में कहूँ तो प्रमाद हो जाएगा। प्रमाद मतलब आलस्य वगैरह वगैरह, ऐसे व्यक्ति की बहुत आगे जाके बहुत दुष्कर्म होती है। तो हर जगह के एटिकेट्स होता है, और एटिकेट्स को नहीं जान रहा है, इसका मतलब वो अपने हम्म, किसी जीवन में जी रहा है फालतू के अहंकार वगैरह, कई सारे अकुशल फैक्टर्स हो सकते हैं। चलने में प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको पता नहीं कि आप कहाँ चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। कोई साथ के रास्ते में भिक्षु है, और भिक्षु भिक्षु जा रहा है, और भिक्षु को मस्त है, आप उसके पास से मतलब टकरा के जा रहे हैं, तो क्या गलत नहीं होगा, तो सोशल ये पर्सपेक्टिव से। गलत है। अ, वो कर्म गलत है सिर्फ ये। पाप, कर्म सिर्फ पाप के दृष्टिकोण से मत देखिए। वो क्या दोष लगाने योग्य भी है, या निंदनीय भी है, या अकुशल भी है क्या, वो भी सारे मैटर करते हैं। इसलिए भगवान ने चारों शब्द इस्तेमाल किए: अकुशल, सदोष, निंदनीय और असेवनीय। पाप तो चेतना के आधार पर होता है, पर सबकॉन्शियसली आप कहे, कलेक्टिव कॉन्शियसली के जो हमारा बिहेवियर जो होता है, जो कि गलत हो सकता है, किसी और को हर्ट कर सकता है, उसका क्या। हम्म, कर्म सिद्धांत में वो सिर्फ समझाने के लिए समझाया गया शीलों के आधारों पर इसके अलावा भी कई सारे कर्म होते हैं जो अजान के किए होने पर भी बहुत हानिकारक होते हैं, जिसको हम चेतना के स्वरूप पे नहीं, पर हम अपने अल्हड़पना के कारण, अपने चंचलपना के कारण, अपने बड़बोलेपना के कारण कर बैठते हैं। और हमारा मन नहीं था दुखाने का, पर सामने वाले का मन दुख गया। तो किसके कारण दुखा है, वो हम्म, हमारा, हमने मन नहीं था, पर हमारे जो बैड हैबिट्स थे उसके कारण हुआ है ना। तो वो कैसे चेंज होंगे, क्या वो ओके। नहीं है। कई बार बोलते हैं यार हमारी तो चेतना नहीं थी मन दुखाने की, पर तुम्हारा मन दुखा है, तुम्हारी अपनी गलती है। अरे ये कैसा, आपकी चेतना नहीं थी, पर आपने तो, भगवान ने संयम भी सिखाया है कि आप संयम कैसे रख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो भले ही आपने चेतना के स्वरूप पे कॉन्शियसली नहीं किया होगा, पर आपके जो बैड हैबिट्स आपने डेवलप करके रखा है, जो अनमाइंडफुलनेस है ना, हम्म, नॉट अ माइंडफुल, माइंडफुल नहीं होना भी अपने आप में एक कर्म है, जिसे हम कहते हैं प्रमादी। भगवान क्या कहते हैं, प्रमादी व्यक्ति मतलब मरे व्यक्ति समान है। और जितने भी कुशल कर्म हो रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, सारे प्रमादी लोगों के कारण हो रहे हैं। तो प्रमाद कर्म है। प्रमाद में क्या हुआ, भले उसकी चेतना नहीं हुई किसी को मारने की, पर प्रमाद में किया अगर उसने वो कर्म, तो अकुशल फल देगा ही देगा। संदेश, मैंने तुम्हें एक लिंक भेजा है फेसबुक पे, देखो क्या, तो देखा तुमने। हाँ भेजता हूँ तो देखता हूँ मैं सच में। देखो पर वो यहाँ पे डालना हाँ, उसका वीडियो अभी, क्या हो सके तो स्क्रीन पे। हाँ। फेसबुक पे नेक्स्ट, डाला है? आपको समझा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, कंफ्यूजिंग तो है, क्योंकि जहां तक मैंने अभी जितना पढ़ा और सुना भी है कि जिसमें चित्त की चेतना अगर है, उसका वैसा ही विपाक होता है। अच्छी चेतना है तो अच्छा विपाक बनेगा, तो क्या बुरी आपको चेतना है मेरे तो शब्दों बुरा। पे विश्वास नहीं हो रहा है, या आपने पढ़े हुए पे ज्यादा विश्वास है, या आपने सुने पे ज्यादा विश्वास है अ, आपको। नहीं नहीं, मैं यही सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका क्या मतलब, मतलब इस नियम के भी अपवाद हो सकते हैं, इस तरह से है ना ये। एवरी थ्योरी हैज सम एक्सेप्शंस। सुना होगा ना आपने ये कोट, जी हाँ, एवरी थियरी हैज एन एक्सेप्शन। बराबर। एवरी थ्योरी हैज, इवन निर्वाणा आल्सो हैव एक्सेप्शन। वो अगर आपने कैसे बन। कोई कोई कर्म लगातार 500 या 1000 जन्म तक किए हैं, तो अनंत प्राप्त करने पर भी छूटेगा नहीं वो। तो वैसा होता है, तो कर्म सिद्ध, क्योंकि हम दरअसल बात माइंड की कर रहे हैं और एक फेनोमेना की कर रहे हैं। वो फेनोमेना कैसे घटित हो रहा है हम नहीं बता सकते, उसके बराबर जो लिंक्स है, जो डॉट्स है, वो बराबर हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हमको भले ही कौन से लग रहा हो कि हमारी चेतना नहीं होंगी, पर किसी ना किसी प्रकार की तो चेतना रही होंगी, नहीं इतना आलस्य का, चलो हम चलो एक आलस्य में जीवन जी रहे, भले हमारे अकुशल कर्म की चेतना नहीं रही होंगी, पर कहीं ना कहीं आलस्य गलत नहीं है क्या। हाँ बहन। वो आलस्य जिस कारण घटित हो रहा है हमारे शरीर में और हमारे मन में, उसके पीछे तो कोई ना कोई फेनोमेना होगा, कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट होगा, और वो फिर जी से अपने हो। नए कॉजेस, नए नए पॉइंट्स, नए डायरेक्शन बना रहे होंगे। हाँ। लाइफ में रैंडम कुछ नहीं होता। तो वो कर्म सिद्धांत की थ्योरी जो ना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार मेरे ख्याल सारिपुत्र भी ऐसे बैठ गए थे, ऐसे कर्म और विपाक की श्रृंखला जानने के लिए। बुद्ध ने जब देखा तो बुद्ध ने बोला, अरे सारिपुत्र ऐसा मत जान, पागल हो जाएगा तू।
इतनी गहरी होती है कर्म श्रृंखला की, कर्म विपाक की श्रृंखला, कि आप उसका जान ही नहीं सकते बराबर एक एक पॉइंट। इतना डायनामिकली वो काम करता है। तो वो कहने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने समझा चेतना कम्मंग वदामि, तो चेतना ही कर्म है। और भाई पागल इंसान जो कर्म करता होगा तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? क्या उसको बिल्कुल फल मिलेगा। पागल से पुण्य हो सकते तो फिर पाप कर्म क्यों नहीं हो सकते? चलो मार काम करते हैं। ठीक है बंते जी। बच्चे से तक पाप होते हैं फिर। हम्म, ठीक है, बस हम इतना ही एज ए उपासक, हमको उपासक और उपासिका इतना ही ध्यान रखना है ठीक कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपका विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पे। ओके, कोई बात नहीं। आप बनते गुणानंद जी आगे किसी और सवाल पूछ लीजिए। नहीं नहीं बंते जी, ऐसी बात नहीं ऐसा ही है। होता है उपासिका जी। क्या होता है कि हम जब ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो आगे विश्वास ही बैठता है। ये नहीं, आप होता है। बोल रहे हैं तो आपने इतना स्टडी किया है तो मतलब आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे। अ, और विश्वास भी करते हैं, हो सक क्योंकि कुछ चीजें माइंड को वो मतलब हम पट लोग नहीं रही। होता है उपासिका, हमारे भी कई बार ऐसा हुआ। आपकी बात नहीं है, ये हमारी भी बात है। हमको ये फिर बहुत सोचना पड़ता है, कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, भंड ने उसे से बोला होगा। फिर हम पूरी किताबें जाके खोलते हैं, बस देखते हैं कहाँ मुझसे समझ में गलती हो रही है। होता है, कई बार होता है, बहुत जगह पे होता है। हाँ, इट्स ओके बट ठीक स्टिल। है। जब सारीपुत्र भंते जी नहीं पकड़ सकते तो हम तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते हैं, तो फिर अभी जाने। कर्मों की श्रृंखला पकड़ना बहुत कठिन है। आप वो वाली सीरीज देखिए, डार्क साइंस, सबकी सबसे बेस्ट बेस्ट साइंस फिक्शन है। उसमें भी यही कंसेप्ट समझाया है कि आप वो जो कॉज एंड इफेक्ट जो है, इसके पॉइंट जुड़ा इतना आसान नहीं है। आपका हर एक जो कॉज, हर एक जो कर्म है, वो कई सारे पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, कई सारे प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करता है। और उसमें से कोई एक होने की संभावना होती है, अगर उसको वैसे सर्कमस्टेंसेस, वैसी उसकी कंडीशनिंग हुई तो। ऐसा नहीं है, किसी भी कर्म का विपाक निश्चित नहीं है। वो समय के हिसाब से अपना विपाक बदल सकता है। समय के हिसाब से कुछ कुछ अहोसी कर्म भी हो सकते हैं, अर्थात जिसका विपाक आए ही ना। और कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि समय के हिसाब से बहुत बड़ा भी कर्म बन सकता है। ओके। ठीक है भंते जी। जैसे कि हम देखते हैं किसका, मुगल लैन का, सॉरी, जैसे कि हम देखते हैं इनका, अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल का कितने पाप कर्म किया था उस इंसान ने, है ना? उसको हम्म, तो अच्छा महाविपाक मिलना चाहिए था अंगुलीमाल को। पर क्या, बहुत कम विपाक मिला अंगुलीमाल को कर्मों के मुकाबले। 999 लोगों की हत्या कम नहीं होती है, और उसके मुकाबले कर्मों का विपाक बहुत कम मिला अंगुलीमाल को, क्योंकि समय के हिसाब से उसका उतना भारी कर्म अहोसी कर्म बन गया था, है ना? अहोसिक कर्म क्या होता है भंते जी? अहोसी कर्म मतलब ऐसा कर्म हो जाना समय के हिसाब से जो अपना विपाक नहीं दे पाता है, कमजोर हो जाना।